देखिए, सरकार का जो ये आदेश है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से ये सरकार आई, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी कि शिक्षक का जान खतरे में जा सकता है, इसलिए गोपनीय रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में एक नया आदेश आया है शिक्षकों के लिए। उसके बाद राजनीति तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों के लिए ये कितना संकट है, किस तरीके के ये आदेश हैं और शिक्षक इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्योंकि शिक्षक में नाराजगी है उस आदेश के बाद, जिसके बाद शिक्षक जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आदेश उनके लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सरकार से जुड़े हुए कई नेता जो हैं वो ये बातें जरूर कह रहे हैं कि ये आदेश उनको परेशान करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सफाई दी जा रही है, लेकिन इन सफाइयों के बावजूद भी शिक्षकों को दिख रहा है उनकी परेशानी आगे कितनी बड़ी है। लेकिन ऐसे में अब आखिर शिक्षक क्या सोचते हैं। शिक्षक न्याय मोर्चा के प्रदेश संयोजक हमारे साथ शिवेंद्र जी हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की स्थितियां होंगी आगे और क्या शिक्षक चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी आपका। धन्यवाद आपको। शिवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये आदेश जिस तरीके से आया है, शराब ढूंढेंगे आप, या यूं कहें कि पुलिस तो अब तक सूंघा करती थी, अब आप भी सूंघने निकलेंगे? देखिए, सरकार का जो ये आदेश है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले से ही शिक्षक बहुत परेशान है। इतना उसको काम दे दिया, पशुगणना, जनगणना, चुनाव, पहले शौचालय का भी कार्य देखना था कि वो ODF तय कराना था, शिक्षक को ही करना पड़ता था। पढ़ाई छोड़ के बहुत सारा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों को दिया जाता है, पढ़ाई अंतिम पायदान पर आता है। और जब से ये सरकार आई, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी। शुरुआत से ही शिक्षक के सम्मान को समाज में इतना गिरा दिया कि आप समझ नहीं सकते हैं। निचले स्तर पर शिक्षक का सम्मान पहले ही गिर चुका है। और यह जो नया फरमान है, इस फरमान से तो जो बाकी जो थोड़ा भी इज्जत प्रतिष्ठा जो बचा हुआ है हम लोगों का, उसको भी ये समाप्त करने में लगे हुए हैं। अब ये 28 तारीख को एक लेटर अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकला। उसमें वैसे मैं शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव का देख रहा था कि मैं अपील कर रहा हूँ, मैं कोई उनको निर्देश नहीं दे रहा हूँ। मैं उस लेटर को आपको, आपके माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप उसको देखें। उसमें साफ दिया हुआ है कि जितने भी जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो शिक्षकों को निर्देशित करें कि वो मतलब जाएं और चोरी छुपे या कोई आपूर्तिकर्ता इस तरह का कार्य करता है तो उसका ये मुखबिर का काम करे, चुपचाप मतलब फोन पर उसको संपर्क करे। और एक बात उसमें और है, मैंने जहां तक देखा उसमें मीटिंग की भी बातें की गई हैं कि मीटिंग कराना भी अनिवार्य होगा। जी, वो शिक्षा समिति के साथ मीटिंग कराना वो कोई हमको आपत्तिजनक नहीं लगा। लेकिन ये जो है, जो शराब चोरी छुपे पी रहे हैं या जो आपूर्ति करता है, उनको आप दे करके और इस नंबर पर फोन करिए और आपका नंबर, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यही लाइन सिद्ध करता है कि ये सरकार को भी यह आभास है कि शिक्षकों का पर जान का खतरा हो सकता है। यही लाइन सिद्ध करता है कि यह गोपनीय रखने का मतलब ही है कि शिक्षक का जान खतरे में जा सकता है, इसलिए गोपनीय रखा जाएगा। तो यह जानबूझकर शिक्षकों को शिक्षकों के का जान खतरे में डालना, ये तो मतलब सरकार क्या सोच रही है। दूसरी कि हमारे जो पंचायती राज संस्थानों में कार्यरत शिक्षक हैं उसमें 50% महिलाएं हैं। जिन महिलाओं को, वो शिक्षक महिला ही है, वो कैसे जाएंगे किसी का मुंह सूंघने, वो कैसे पता लगाएंगी? पर वो तो कह रहे हैं कि हम टारगेट तो नहीं दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोई आप बताएंगे। नहीं, टारगेट जब निर्देशित तो हो गया तो आप टारगेट देना, कल होकर के वहाँ घटना घटेगी। मैं कहता हूँ हजारों शिक्षक दूसरे जिले में रहकर नौकरी करते हैं, वहाँ पढ़ाने का कार्य करते हैं। लोकल दुश्मनी से, निजी दुश्मनी से भी वो उस जिले का नया आदमी है, पिएगा कोई, कहेगा कोई, नाम लगा देगा शिक्षक का कि ये शिक्षक मुखबिरी कर दिए हैं। क्या समझ सकते हैं कि उन पर क्या वहाँ के लोग करेंगे? चूंकि वो जो आपूर्ति करता है या वो शराब माफिया है,
वो साधारण नहीं, उसको तो पुलिस, थानेदार, एसपी, जो पूरा प्रशासन है वो उससे सलट नहीं पा रही है। तो ये निरीह शिक्षक जिनके पास में केवल कलम रहता है, उससे वो क्या कर देंगे उसको। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, इस सरकार से, कि यदि आपको हम लोगों पर जिम्मेदारी देनी ही है तो आपके एमपी, एमएलए, एमएलसी और जितने भी मुखिया, सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष जो है, पहले उसका अकाउंटेबिलिटी तय हो, उनको टारगेट दिया जाए कि शराब पीने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये किया जाए, पहले उनको ये आदेश दिया जाए, फिर शिक्षकों को दिया जाए, हम उनका साथ देंगे। लेकिन केवल एक शिक्षक को ही कि आप जाकर के मुखबिरी का काम करिए, मुखबिरी का काम आप समझ रहे हैं कि कितना खतरनाक काम है। सरकार, पुलिस के पास पिस्टल होता है, उसके पास कानून लागू करवाने का सारी शक्तियां होती है। शिवेंद्र जी, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें दिखी हैं जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने गई है, उसको भी नहीं बख्शा गया है, उनको भी मारा गया है, दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है। जब उनके पास अस्त्र और शस्त्र है, जब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कैसे सफल होंगे सर? वही बात तो हम भी कर रहे हैं, इसी बात से तो हम लोग डरे हुए हैं कि घेर करके ये आपूर्तिकर्ता के द्वारा या शराब माफिया के द्वारा पुलिस को मतलब चारों तरफ से घेर कर पत्थरबाजी किया गया, उस पर फायरिंग की गई। तो ये निरीह शिक्षक जिसके हाथ में एक पेन और कॉपी है और किताब है, वो शिक्षक क्या कर सकता है आगे। इसलिए हम सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इस आदेश को वापस करें, और यह जो आदेश है यह शिक्षकों का जानलेवा आदेश है। ऐसे ही शिक्षक को पहले से ही इतना प्रताड़ित कर चुके हैं, वेतन विसंगति हो, न पेंशन है, न ग्रेचुइटी है, न मतलब किसी प्रकार की वो सुविधा है। वेतन जो इन्होंने स्वीकार किया उसको भी तोड़ मरोड़ करके वेतन विसंगति पैदा कर दिया। 5200 से 20,200 का वेतन इन्होंने स्वीकार किया, वह वेतन नहीं दे करके एक नया पे मैट्रिक्स तैयार करके शिक्षक को ये शोषित कर रहे हैं। तो समाज में इन्होंने शिक्षक की जो दशा की है, उस दशा पर से एक और दुर्दशा का लेटर निकाल दिया। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, और इस लेटर का वापस लेने के लिए हम लोग आंदोलन पर भी उतर सकते हैं। शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि कोई शिक्षक नाराज नहीं है, कोई दोषी नहीं है, कोई उदास नहीं है, हम तो सब उनके हित में कर रहे हैं, और ये तो आम लोग भी कर सकते हैं। शिक्षक करेंगे तो कौन सी बड़ी बात होगी। एकदम शिक्षक नाराज है, आम लोग का हम तो पहले ही कहे हैं कि पहले आप एमपी, एमएलए, एमएलसी, जितने भी मंत्री, उनको अकाउंटेबिलिटी दीजिए, अधिकारी पदाधिकारियों को अकाउंटेबल कीजिए, फिर हमको भी करिए, हम आपका समर्थन करेंगे, साथ देंगे। लेकिन केवल शिक्षक को आप कहिएगा कि आप जा करके आप मुखबिरी का काम करिए, तो वो तो शिक्षक का जान पर खतरा हो जाएगा, उसको तो कहीं भी कोई फंसा दे देगा। ऐसे ही हम लोग जनगणना, मतगणना, पशुगणना इतना कराने में, शौचालय, ओडीएफ, इतना काम आप ऊपर से है, पढ़ाने का काम सबसे नीचे आ जाता है, और सारा काम खाना पीना, बच्चों को संभालना, सारा काम हम लोगों का है। अभी कोरोना आया, उसमें क्वारंटीन सेंटर चलाना, वैक्सीन दिलवाना, गैस के उस गोदाम में शिक्षक को वहाँ, मतलब शिक्षक के बिना इनका एक भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन शिक्षक को सबसे ज़्यादा यही प्रताड़ित कर रहे हैं, और ये जो है बचा खुचा जो शिक्षकों का सम्मान है, उसको ये धूमिल करने में लगे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी, और हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस तरह का जो ये विवादास्पद लेटर निकाले हैं, इसको वापस करें, रद्द करें, और शिक्षक को पढ़ाई के लिए ही रहने दें। शिक्षक को पढ़ाई के लिए रहने दे। लेकिन आज शिवेंद्र जी ने एक बड़ी मांग कर दी है। वो मांग ये कर दिया है कि अब जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, वो एमएलसी होंगे, एमएलए होंगे, या फिर सांसद और बाकी अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हों, पहले उनका टारगेट तय करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को दिया जा रहा है ये काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम शिवेंद्र जी से एक और सवाल कर देते हैं। जब इन्होंने कह दिया ये इतने बड़े टारगेट की बात की जाए, शिवेंद्र जी आपसे ये जानेंगे, कई बार ये बातें कही गई है कि कई जनप्रतिनिधि हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो शराब तस्करी में शामिल रहे हैं अब तक, अब जब से लाइसेंस खत्म हो गया है उससे पहले रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका बोलबाला है। आपको लगता है कि ये लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक राजस्व कहीं ना कहीं अंदर खाने से छुप करके उन्हीं के माध्यम से जाता है, तो टारगेट करेंगे, ये आपको लगता है? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पहले आप उनको अकाउंटेबिलिटी दीजिए ना, पहले वो तय करें ना, उनके साथ जो मिला हुआ जो संलिप्त है वो पहले तय करेंगे, तभी हो सकता है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप अकाउंटेबल नहीं हो, और एक शिक्षक को आप जो है ना वो परिवार चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। हम तो अपना नैतिक कर्तव्य पहले से ही कर रहे हैं कि शराब मत पियो, नशा मत करो, ये तो हमारे वो कोर वर्क में है।
हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, समाज में जा रहा है। शिक्षकों का तो ये दायित्व तो पहले से ही है और वो कर रहा है, लेकिन इस तरह का शिक्षक वाला कार्य कर रहा था। लेकिन आप पुलिस का कार्य, उत्पाद विभाग का कार्य, एक्साइज डिपार्टमेंट का कार्य शिक्षक को दे रहे हैं। और पहले आप जनप्रतिनिधि को अकाउंटेबल करिए, जो उस जनता से चुन करके वहां आए हैं उनको अकाउंटेबल करिए, जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको अकाउंटेबल करिए, फिर हमको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबको छोड़ के केवल शिक्षक को कह रहे हैं कि आप मुखबिर बनिए, तो शिक्षक तो वहाँ सबसे नीचे पायदान का ये है, उसको तो वहाँ वहीं जान मार देगा। शराब माफिया हो चाहे पीने वाला हो, यहाँ तो आप जब से बैन हुआ है रोज आए दिन देख रहे हैं घटना, कहीं घेर के मारा जा रहा है, कहीं पत्थरबाजी हो रहा है, कहीं फायरिंग तक हो जा रहा है, वहाँ हत्या भी हो जा रही है। तो शिक्षक के पास क्या है? आप यदि शिक्षक को देना ही चाहते हैं तो एक एक पिस्टल का उसको दे दीजिए, दरोगा की तरह, दरोगा जैसे उनके पास दे दीजिए, एक आध बॉडीगार्ड दे दीजिए, जाकर के उनसे मुंह सूंघवाते रहिए, वो पकड़ते रहेंगे, जागरूकता फैलाते रहेंगे, जब यही आपको करवाना है। लेकिन फिर विद्यालय कौन चलाएगा? शिक्षक का काम है विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का कार्य करना, बच्चों को शिक्षा देना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि शिक्षक जाए शराबा, कहते हैं शिक्षा मंत्री जी का और अपर मुख्य सचिव का हम भी कि नहीं, उनसे अपील किया गया है, उस लेटर को देखा जाए, उसमें साफ निर्देश दिया गया है, वह अपील नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से शराबबंदी जो है वो असफल होती जा रही है, उसके बाद अब नए नए नुस्खे अपनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, शराबबंदी इनका असफल है या सफल है, उसके अंदर हम लोग उतना नहीं जाना चाहते हैं, चूंकि हम तो नहीं प्रशासन है और न मतलब हम लोग उतना जानते हैं कि क्या है। लेकिन लगता इससे यही है कि शराबबंदी कहीं फेलियोर नहीं तो हो रहा है जो शिक्षकों को लगाया जा रहा है अनावश्यक। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये सब काम छोड़ के जिसका जो काम है वो करे। पुलिस का काम पुलिस करे, शिक्षक का काम पढ़ाने का है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का है, शिक्षक शिक्षा दे। हम तो अपना काम कर ही रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समाज में मैसेज दे रहे हैं, और उस काम को छोड़ के आप हमको कह रहे हैं कि जाकर के देखिए पी रहा है, चुपके से आप इस नंबर पर फोन करिए, मुखबिरी का कार्य करिए। ये शिक्षक का कार्य नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस लेटर को रद्द करे। रद्द नहीं हुआ तो? रद्द नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे। आप देख लीजिएगा इसका परिणाम कि हमारे शिक्षक कई जगह इस तरह से वो घायल होंगे, पिटाएंगे, मराएंगे, और भी जो समाज में जो भी थोड़ी मोरी इज्जत प्रतिष्ठा शिक्षकों की बची हुई है वो भी सब समाप्त हो जाएगा और सारा समाज शिक्षक का दुश्मन हो जाएगा। बिल्कुल, कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान ना होए, लेकिन आज अब गुरु जो है वो ज्ञान के लिए नहीं बल्कि शायद शराब सूंघने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। और ये वर्तमान की सरकार, ये वो सुशासनी सरकार कह रही है जो सुशासन का पहले डंका पीटती थी, लेकिन आज जब वही डंका फटने लगा है, यानी यूं कहें कि शराबबंदी शायद अब असफलता की तरफ आगे लगातार बढ़ रहा है, तो नए नए नुस्खों के बाद अब शायद शिक्षकों से ये उम्मीद की जा रही है, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी तो पहले से ही है। हमने लगातार इस खबरों को किया, हमने विश्लेषण भी करके दिखाया कि किस तरीके से शिक्षकों की परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के ये आदेश और उसके बाद अब सफाई पर सफाई सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हमने शिक्षकों को कोई बड़ा टारगेट नहीं दिया है, लेकिन शिक्षकों के जीवन से जरूर खिलवाड़ की कोशिश ये कह सकते हैं। क्योंकि हमने कई बार कई तस्वीरें देखी हैं, जब खुद आला अधिकारी पहुंचते हैं, जब खुद विभाग पहुंचता है, छापेमारी जब होती है तो कहीं पत्थरों से पीटा जाता है उन्हें, तो कहीं गोली भी बरसा दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद एक शिक्षक जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, उनको अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। क्या ये वापस सरकार लेती है? सरकार शिक्षकों की ये मांग समझती है या अपने आदेश को सख्त आदेश बनाकर शिक्षकों के पाले में डाल देती है? शिक्षक ये मजबूर हो जाएंगे, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन आंदोलन की बात शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है, स्थितियां क्या होगी ये देखना होगा। फिलहाल इतना ही।